स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग एक ऑर्डिनरी दिन से होती है। हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ बच्चे एक स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं, पर पूरी क्लास उसे इग्नोर करती है। तभी हमारी मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम सोरी होता है। SORI वाला सोरी, ना कि सॉरी वाला। ओके। वो बिना डरे सबके सामने उस बुली गैंग को रुकने के लिए कहती है। तुरंत सारे स्टूडेंट्स उसे डरावने तरीके से घूरने लगते हैं, इंक्लूडिंग बुली गैंग। इसके बाद बुली गैंग में से एक लड़का गुस्से से कहता है, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें पता भी है तुमने अभी क्या किया है? फिर सीन 2 दिन बाद शिफ्ट होता है, जहां हमें सोरी पूरी तरह भीगी हुई दिखती है। उसके बराबर में खड़ी लड़की रोते हुए कहती है, ये सारी गलती मेरी है। वैसे मैं बता दूं, ये वही लड़की है जिसे बचाने के लिए हमारी मेन लीड सोरी बुली गैंग के खिलाफ गई थी। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सोरी उसकी बात सुनकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये सुनकर वो लड़की और ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सोरी फोन पर उसी लड़की से बात कर रही है। वो कहती है, कितने दिन हो गए? वैसे गर्मी काफी है, अच्छा हुआ अभी वेकेशंस चल रहे हैं। तभी वो लड़की फोन पर कहती है, सोरी, मैं दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले रही हूँ। ये सुनकर सोरी हैरान भी हो जाती है और शांत भी। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वो कहती है, ओ आई सी, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और वहां पहुंचकर मुझे बताना। ये कहकर सोरी फोन रखती है और सोचती है, फिर मेरा क्या? फिर वो कैलेंडर की तरफ देखते हुए कहती है, पथेटिक, मेरा शॉर्ट समर ब्रेक खत्म होने वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोरी अपनी ग्रांडमाँ की गोद में लेटी है। तभी वो दुखी होते हुए कहती है, क्या आप जानती हैं, मैं थोड़ा पछता रही हूं उसकी मदद करके। मुझे लगता है मुझे चुप रहना चाहिए था, पर अगर मैं ये करती तो मुझे और पछतावा होता। ये कहकर सोरी रोने लगती है। फिर वो खड़ी होकर कहती है, मुझे लगता है मुझे अपने डैड के पास वापस चले जाना चाहिए। मैं वहाँ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लूँगी। और आपका सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया ग्रैंड माँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोरी उसी लड़की को लेटर लिख रही है और बता रही है कि वो भी स्कूल चेंज कर रही है। आगे वो लिखती है कि मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ मैं पहले रहती थी, अपने डैड के पास। ये मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर है और मुझे उम्मीद है जहाँ तुम गई हो वहाँ अच्छे से एडजस्ट हो जाओगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि सोरी बस में बैठकर अपनी ग्रांडमाँ को बाय कर रही है। फिर हमें सफ़र का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपने होम टाउन की तरफ जा रही होती है। इसके बाद सोरी अपने डैड के घर आ जाती है और फिर उसके अगले दिन सोरी स्कूल में होती है जहां वो टीचर के बराबर में खड़ी होती है। टीचर सभी स्टूडेंट से कहते हैं, ये तुम्हारी न्यू क्लासमेट है, आज से ये हमें ज्वाइन करेगी। फिर वो सोरी से कहते हैं, क्या तुम खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहोगी? जैसे ही सोरी क्लासरूम की तरफ देखती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। ये देखकर टीचर कहते हैं, वेल, मुझे लगता है सोरी थोड़ी शाय है। आगे वो कहते हैं, तो सोरी हमें मिड ईयर में ज्वाइन कर रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स सोरी को सेटल्ड होने में मदद करेंगे। सोरी, पीछे एक सीट खाली है, वहां जाकर बैठ जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो डरते हुए आंखें बंद करती है और खुद से कहती है, ये मेरा पुराना स्कूल नहीं है। इसके बाद वो अपने सीट की तरफ जाती है और उसे पिछले स्कूल के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि कैसे वो बुली होती थी। फिर वो सीट पर बैठ जाती है। टीचर के जाने के बाद कुछ स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं और कहते हैं, मैंने सुना तुम प्राइवेट मिडिल स्कूल जाती थी। फिर वो उसी स्कूल की बातें करने लगते हैं और अंत में पूछते हैं, तो तुम यहाँ क्यों आई जब वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी? ये सुनकर सोरी डर जाती है और शांत हो जाती है। उसे ऐसे देखकर वो तीनों सिचुएशन नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, तुम्हें वो कहने की ज़रूरत नहीं जिसे तुम नहीं कहना चाहती। एनीवे, तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताना। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोरी पूरी क्लास में बिल्कुल अकेली होती है। वो अकेले खेलती है, अकेले खाती है और अकेले स्कूल का काम करती है। वो यहाँ बिल्कुल अकेली हो गई है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अपनी सीट पर बैठी सोच रही है, सब चीज़ें कैसे खराब हुईं। आगे रोते हुए वो सोचती है, मैंने सोचा था सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी जब मैं दूसरे स्कूल आ जाऊंगी। क्या ये सब इसलिए है क्योंकि मैं वहाँ से भाग गई? फिर वो कहती है कि उसे टिश्यू पेपर चाहिए, तो वो अपनी डेस्क के नीचे हाथ डालती है और उसे कुछ महसूस होता है। और जब सोरी झुककर देखती है और उसे निकालती है तो पता चलता है कि वो एक लेटर है। वो सोचती है ये कितने लंबे टाइम से यहाँ है। फिर वो क्लासरूम की तरफ देखती है इस कन्फ्यूजन के साथ कि यहाँ इस लेटर को किसने रखा है। फिर वो लेटर को देखती है जहाँ हेलो लिखा होता है। फिर वो क्यूरियोसिटी से लेटर खोलती है जहाँ लेटर में लिखा होता है, हेलो, वेलकम टू आवर स्कूल। ये लेटर तुम्हें इस जगह को इंट्रोड्यूस कराने के लिए लिखा गया है। सबसे पहले ये हमारी मेन बिल्डिंग है जहां हमारा क्लासरूम है। फिर आगे उस लेटर में स्कूल का मैप दिखाया गया होता है और लिखा होता है,
तुम पहला रूट लाइब्रेरी के लिए ले सकती हो, दूसरा रूट पीई क्लास के लिए है और तीसरा रूट शॉर्टकट है नर्सेज ऑफिस के लिए। पर ध्यान से, वहाँ प्रिंसिपल ऑफिस भी है। फिर एक पेपर दिखाया जाता है जिसमें क्लास में सीट के अनुसार सभी स्टूडेंट्स के फेस की ड्राइंग बनी होती है और उनके नाम लिखे होते हैं। इसे देखकर सोरी 2 स्टूडेंट्स की तरफ देखती है और हल्के से उनका नाम बोलती है, जोई किम, इयान बे। फिर लेटर में एक मिक्स टेप होता है जिसमें क्लास प्रेसिडेंट की सोते समय की बड़बड़ाने की वॉइस रिकॉर्ड होती है। लेटर आगे टीचर्स को इंट्रोड्यूस करता है। लिटरेचर टीचर और नर्स ट्विन्स हैं, दोनों इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नर्स डरावनी है, पर मेरा मानना कुछ और है। एथिक्स टीचर को बग्स बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो एक इंसेक्ट ईटिंग प्लांट अपने साथ रखती हैं, मतलब वो हर जगह उसे लेकर घूमती हैं। और सोशल स्टडीज टीचर हमेशा येस और नो वाले क्वेश्चंस पूछते हैं और ज़्यादातर आंसर्स। इसी के साथ दिखाया जाता है कि सोरी सोशल टीचर को नो में आंसर देती है। टीचर कहते हैं, बिल्कुल सही। ये सुनकर सोरी खुश हो जाती है। आगे लेटर में लिखा होता है, अगर तुम आगे और पढ़ना चाहती हो तो मेरा सेकंड लेटर ढूंढो। फिर हमें दिखाया जाता है कि लेटर के पीछे 1 लिखा है, जिसका मतलब है ये पहला लेटर है। और दूसरे लेटर को ढूंढने के लिए कुछ नंबर्स हिंट के तौर पर दिए होते हैं। हिंट पढ़कर सोरी कहीं जाने लगती है। फिर दिखाया जाता है कि वो लाइब्रेरी में है जहां वो बुक्स दिख रही है। तभी उसे एक बुक दिखती है जिस पर वही नंबर होता है। वो उसे उठा लेती है। फिर बुक खोलते ही उसे उसमें सेकंड लेटर मिलता है। सेकंड लेटर में लिखा होता है, थैंक यू मेरा सेकंड लेटर ढूंढने के लिए। मैंने इस लेटर में अपनी कुछ फेवरेट बुक्स का नाम लिख दिया है और थर्ड लेटर के लिए हिंट भी। वैसे तुमने जो पेज खोला है वो मेरी फेवरेट पोएम है। ये कितना फनी है, राइट? ये पढ़कर वो खुश हो जाती है। इसके बाद वो बुक का लास्ट पेज खोलती है। उसमें एक कार्ड होता है जिसमें सिर्फ एक स्टूडेंट का नाम लिखा होता है, यॉन जोंग। इसे पढ़कर सोरी बुक को हक करते हुए मन में सोचती है, क्या ये उस पर्सन का नाम है जो मुझे लेटर लिख रहा है? और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारे सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि सोरी क्लासमेट्स के नाम चेक कर रही होती है, पर उसमें कोई यॉन जुंग नाम का स्टूडेंट नहीं दिखता। ये देखकर वो सोचती है, शायद वो हमारी क्लास में नहीं है, मे बी वो दूसरी क्लास में हो। फिर हम देखते हैं कि सेकंड लेटर में बताया गया होता है कि थर्ड लेटर स्कूल बिल्डिंग की रूफ टॉप पर होगा। साथ ही उसमें मेंशन किया गया होता है कि वहां आर्चरी क्लब है, तो वहां 3 PM के बाद जाना है। इसके बाद सोरी वो लेटर ढूंढ लेती है। थर्ड लेटर में स्कूल वर्कर्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, जिसमें बताया गया होता है कि लियोन ली हाउस मास्टर है, नोआ यंग कैफेटेरिया वर्कर है और सनी किम जैनिटर प्लस विच हैं। आगे लेटर में बताया जाता है, मैं पर्टिकुलरली क्लोज हूं सनी किम के। सनी किम को फ्लावर टी पीना बहुत पसंद है, तो उनका ऑफिस हमेशा फ्लावर्स की तरह स्मेल करता रहता है। आगे लेटर में एक चाइनीज रेस्टोरेंट बताया गया होता है, जिसमें उसका फ़ोन नंबर भी होता है। लेटर में आगे लिखा होता है कि तुम स्कूल के ईस्ट गेट के पास वाली झाड़ी से ऑर्डर रिसीव कर सकती हो और मेरी रेकमेंडेड डिशेज हैं डक डम्पलिंग और डीप फ्राइड एग प्लांट्स। मैं सरप्राइज होऊंगा अगर तुम्हें ये पसंद आता है तो। इसे पढ़कर सोरी स्माइल करते हुए सोचती है, मैं भी सरप्राइज होंगी ये जानकर कि तुम कौन हो। यू आर सो स्वीट। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोरी ने डिशेज ऑर्डर की हैं, जिन्हें देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तभी डिलीवरी मैन डिशेस को रखते हुए उससे कहता है, अगली बार क्या तुम सारे ऑर्डर एक बार में ही मंगवा सकती हो, क्योंकि हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे अगर प्रिंसिपल को इसके बारे में पता चल गया तो। ये सुनकर सोरी कंफ्यूज हो जाती है, पर जाते जाते डिलीवरी मैन उससे कहता है, तुम अब एंजॉय करो और हाँ, जब तुम फिनिश कर लो तो खाली प्लेट यहीं रख देना, मैं बाद में ले जाऊंगा। इसी बीच सोरी डिलीवरी मैन की बात सोचते हुए कहती है, क्या मुझसे पहले किसी और ने भी फूड ऑर्डर किया था? क्या ये वही पर्सन हो सकता है जो लेटर लिख रहा है? ये सोचते हुए वो रूफटॉप पर आ जाती है, जहां उसे एक स्टूडेंट वही डिशेस खाते हुए दिखता है। तो सोरी उसे हैरानी से देखती है। तभी वो सिल्वर हेयर बॉय कुछ नोटिस करता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो सोरी जल्दी से छुप जाती है। छुपने के बाद वो सोचती है, आखिर मैं छुप क्यों रही हूं? तभी सिल्वर हेयर बॉय पूछता है, क्या कोई वहां है? जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो आगे बढ़ते हुए वहां से जंप कर देता है। इसे देखकर सोरी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो जल्दी से देखने जाती है, पर देखती है कि उस जगह की हाइट इतनी ज्यादा नहीं है और वो लड़का बिल्कुल ठीक है। ये देखकर वो चैन की सांस लेते हुए कहती है, अच्छा, ये आर्चरी क्लब वाला प्लेस है। इसके बाद सोरी पीछे मुड़ती है और देखती है कि इस भागदौड़ में उसका खाना गिर गया है, पर उसे देखकर सोचती है, अच्छा हुआ खाना पैक था। फिर सोरी शांति से बैठकर खाना खा रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो देखती है कि वही सिल्वर हेयर बॉय आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा है। वो टारगेट पर निशाना लगा रहा होता है। ऐसा करते देख सोरी को वो काफी कूल लगता है,
पर तभी सोरी देखती है कि उसके तीर हर जगह लग रहे हैं, सिर्फ टारगेट को छोड़कर। तभी वो लड़का गुस्से से तीरों को किक करता है, लेकिन तभी वो सोरी को नोटिस कर लेता है और शांत होकर वापस तीर उठाने लगता है। ये सब देखकर सोरी थोड़ी परेशान हो जाती है और क्लासरूम में बैठकर सोचती है, वो थोड़ा स्कैरी था। ये लेटर्स उसने नहीं लिखे होंगे, राइट? या फिर वो मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है या कुछ और। आगे वो थर्ड लेटर देखती है जिसमें बताया गया होता है कि फोर्थ लेटर तुम्हें फ्लावर गार्डन में मिलेगा। इसे पढ़कर सोरी कहती है, चलो और लेटर्स देखते हैं। तभी एक स्टूडेंट सोरी को बुलाती है, हे न्यू किड, होमरूम टीचर तुमसे स्टाफ रूम में कुछ बात करना चाहते हैं। आगे वो स्टूडेंट कहती है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें स्टाफ रूम तक ले जाऊं? जिस पर सोरी कहती है, दैट्स ओके, मुझे पता है स्टाफ रूम कहाँ है। फिर सोरी जाते हुए कहती है, थैंक्स सूजन, और मन में सोचती है, वापस आते हुए मैं फ्लावर गार्डन चली जाऊंगी फोर्थ लेटर ढूंढने। सोरी वहां से जाने लगती है। उसे जाते देख वो लड़की हैरानी से कहती है, आखिर इसे मेरा नाम कैसे पता है? इसके बाद हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सोरी फ्लावर गार्डन में पहुंच चुकी होती है। तभी उसके सामने अचानक कुछ आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। फिर हिम्मत करके वो देखती है तो वो एक कैट होती है। तो सोरी पूछती है, क्या तुम यहां फंस गए हो? फिर वो कैट की हेल्प करती है और मुश्किल से उसे झाड़ियों से निकालती है। इसके बाद वो कैट भागकर किसी के पास जाकर रुक जाती है, उनकी तरफ देखती है। तो सोरी को देखकर वो लेडी उसे कैट की मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। तभी सोरी को थर्ड लेटर में मेंशन की हुई सनी किम याद आ जाती है। इसे याद करके वो उन्हें सनी किम कहकर बुलाती है। इसे सुनकर सनी किम पहले हैरान होती हैं, फिर खुश हो जाती हैं। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सनी किम सोरी को फोर्थ लेटर देते हुए कहती हैं, मुझे बोला गया था कि जो स्टूडेंट यहां आए और मुझे मेरे नाम से बुलाए तो मैं उस पर्सन को ये लेटर दूं। मुझे कोई भी मेरे नाम से नहीं बुलाता, सिर्फ उसके अलावा। वो दूसरों से काफी अलग था। वैसे तुम क्यूरियस होगी कि इस लेटर में क्या है, तो मेरी फिक्र मत करो और इसे ओपन कर लो। ये सुनकर सोरी नर्वस हो जाती है और कहती है, वैसे आप मुझे सोरी बुला सकती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोरी फोर्थ लेटर ओपन करती है और सनी किम को दिखाते हुए कहती है, ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो सनी किम ब्राइट स्माइल के साथ कहती हैं, लाओ मैं देखती हूं। आगे सनी किम लेटर देखते हुए कहती हैं, इसमें मेरे गार्डन में ग्रो होने वाले अलग अलग फ्लावर्स के नाम हैं और ये ड्राइड फ्लावर्स हैं जिन्हें उसने खुद ग्रो किया है। इन्हें उगाना बहुत मुश्किल होता है और इनसे बनी चाय काफी ज्यादा अच्छी होती है। जरूर वो चाहता होगा कि तुम इसे टेस्ट करो। ये सुनकर सोरी ब्लश करने लगती है। सनी किम जाते हुए कहती हैं, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए इसकी चाय बनाकर लाती हूँ। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि सनी किम चाय लेकर आती हैं, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। सोरी उसे पीती है और उसे वो बहुत अच्छी लगती है। फिर वो सनी किम से पूछती है, क्या उसका नाम योनजुंग है? जिसे सुनकर सनी किम कहती हैं, हाँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उसके बारे में और बताऊं? ये सुनकर सोरी शर्माते हुए न कहती है और आगे बोलती है, उसने मुझे सच में एक वंडरफुल सरप्राइज दिया है और मैं अभी यहाँ नई आई हूँ, तो मैं खुद से वो सभी गिफ्ट्स ढूंढना चाहती हूँ जो उसने मेरे लिए प्लान किए हैं। ये सुनकर सनी किम प्यारी सी स्माइल के साथ कहती हैं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसके बाद वे दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तभी 2 स्टूडेंट्स खिड़की से देखते हुए कहते हैं, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, कोई विच की जगह पर गया है। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है, वाओ, एक और स्टूडेंट वहां गया है। आखिर वो ऐसी डरावनी जगह पर क्या करने गई है? इन स्टूडेंट्स की बातें सुनकर वहां से गुजरता हुआ सिल्वर हेयर बॉय खिड़की से सोरी की तरफ देखते हुए सस्पिशियस वे में कहता है, ये लड़की कौन है? और इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। हमें थर्ड चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि फोर्थ लेटर के साथ जो चाबी थी वो रैबिट हच की थी और साथ ही रैबिट हच में सुबह जल्दी आने के लिए कहा गया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि सोरी ने 5th लेटर ढूंढ लिया है। सोरी 5th लेटर बिना देरी किए वहीं पढ़ना स्टार्ट कर देती है। 5th लेटर में लिखा होता है कि हमारे स्कूल में सभी स्टूडेंट के पास एक रोल है अपनी अपनी कम्युनिटी में, जिसमें से एक रोल खरगोशों की केयर टेकर का है। अगर तुमने अभी तक कोई रोल डिसाइड नहीं किया है तो तुम इस रोल को चुन सकती हो। सोरी लेटर पढ़ने में बिजी होती है, तभी उसके स्नैक्स खरगोश खाने लगते हैं। जैसे ही सोरी इस चीज को नोटिस करती है, वैसे ही उन्हें खाने से रोकती है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि सिल्वर हेयर बॉय झाड़ू पकड़े हुए रैबिट हच की तरफ आ रहा है। तभी वो हच का दरवाजा खुला देख हैरान हो जाता है और गुस्से से अंदर आते हुए कहता है, हे तुम। तभी वो वहां सोरी को देखता है, फिर खुद को शांत करते हुए कहता है, क्या तुम नई खरगोशों की देखभाल करने वाली हो? इसे सुनकर सोरी नर्वस होते हुए हाँ कह देती है
फिर सिल्वर हेयर बॉय कुछ सोचता है और आगे कहता है, हे, अगर तुम ऐसे ही नीचे बैठी रही तो खरगोशों की सारी गंदगी तुम पर लग जाएगी। इसे सुनकर सोरी जल्दी से खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े झाड़ने लगती है। तभी सिल्वर हेयर बॉय सोरी से कहता है, यहाँ 2 खरगोश नहीं हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों मिलकर उन खोए हुए 2 खरगोशों को ढूंढ रहे होते हैं। सोरी परेशान होकर उससे माफी मांगती है, पर वो कहता है, कोई बात नहीं, हम उन्हें मिलकर ढूंढ लेंगे। लेकिन सोरी परेशान होते हुए कहती है, कहीं बूहा उन्हें काट न ले। यहाँ सोरी सनी किम की कैट की बात कर रही है जिसका नाम बूहा है। सिल्वर हेयर बॉय हंसते हुए कहता है, हमारे खरगोश बूहा से कहीं ज्यादा तेज हैं। इसके बाद सीरियस होकर कहता है, पर यहाँ बस एक प्रॉब्लम है, इस जंगल में काफी खतरनाक जंगली जानवर हैं। इसे सुनकर सोरी हक्की बक्की रह जाती है। तभी उसे उसैन दिखता है। 5th लेटर के अकॉर्डिंग इस खरगोश का नाम उसैन है। जैसे ही सोरी उसे देखती है उसकी तरफ जंप कर देती है, पर अकॉर्डिंग टू 5th लेटर ये काफी तेज होता है। वो सोरी के ऊपर जंप करके बच जाता है। इसी बीच सिल्वर हेयर बॉय उसे पकड़ लेता है और उसे पिंजरे में वापस डालने लगता है, जिसका उसैन विरोध कर रहा होता है। अब दूसरा खरगोश बचा होता है, जिसके बारे में 5th लेटर में बताया गया था कि इसे होल्स और अंधेरी जगहों में छिपना पसंद है। इसी के अकॉर्डिंग सोरी उसे अंधेरे होल में ढूंढने की कोशिश करती है। तभी सिल्वर हेयर बॉय वहां आता है। उसे नोटिस करके सोरी सही से बैठती है और मुंह पोंछते हुए कहती है, मुझे माफ करना, दूसरा खरगोश मैं खुद ढूंढ लूंगी, अब तुम जा सकते हो। तो सिल्वर हेयर बॉय शांत होकर कहता है, मैं भी मदद करूंगा, और वैसे भी खरगोशों की देखभाल करना मेरी भी जिम्मेदारी है। तो सोरी उसका थैंक्स करती है। ऐसे ही आधा घंटा बीत जाता है। तभी सोरी कहती है, मैंने उसे ढूंढ लिया। जिसे सुनकर सिल्वर हेयर बॉय उसकी तरफ देखने लगता है। तो सोरी बताती है, वो इसके अंदर है। फिर वो खरगोश दिखाया जाता है, जिसे देखकर सिल्वर हेयर बॉय पूछता है, आखिर तुमने इसे कैसे ढूंढा? तो सोरी एक्साइटेड होकर कहती है, मुझे बताया गया था कि इसे अंधेरे होल्स में छिपना पसंद है। तो सिल्वर हेयर बॉय हिचकिचाते हुए हाँ कहता है। फिर वो दोनों उसे देखते हैं। इसके बाद सिल्वर हेयर बॉय कहता है, हम इतने अंदर नहीं जा पाएंगे, और अगर कोशिश की तो वो और अंदर चला जाएगा। तभी सोरी को याद आता है कि 5th लेटर पढ़ते समय खरगोश उसके स्नैक्स खा रहे थे। ये याद करते हुए वो स्नैक्स लेने जाने लगती है। तो सिल्वर हेयर बॉय कन्फ्यूजन के साथ उसे जाते हुए देखने लगता है। इसके बाद सोरी स्नैक्स लेकर आती है और कहती है, मेरे पास एक प्लान है। फिर सोरी स्नैक्स को होल के सामने लाइन से रखने लगती है। कुछ देर बाद खरगोश स्नैक्स की वजह से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो स्नैक्स खाने लगता है, सिल्वर हेयर बॉय उसे पकड़ लेता है। फिर उसे स्नैक्स दे दिए जाते हैं और हच में बाकी खरगोशों के साथ डाल दिया जाता है। दोनों चैन की सांस लेते हैं। फिर सोरी उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। तो सिल्वर हेयर बॉय अपना नाम बताता है, यूजीन पार्क। तो सोरी ली अपना नाम बताते हुए उसे थैंक्स करती है। इसके बाद यूजिन सीरियस होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता था कि दूसरे खरगोश को अंधेरे होल में छिपना पसंद है, और तुम्हें वो स्नैक्स किसने दिए? इन सवालों को सुनकर सोरी परेशान हो जाती है और कुछ नहीं कह पाती। यूजिन गंभीर होकर कहता है, वो येओनजंग था ना? मुझे नहीं पता था कि उसके पास तुम्हारी जैसी कोई दोस्त थी। इसे सुनकर सोरी सीरियस होकर पूछती है, क्या तुम येओनजंग के दोस्त हो? तो यूजिन कहता है, नहीं। फिर सोरी सोचती है कि वो नहीं कहते हुए थोड़ा गुस्से में लग रहा था। तभी हमें सूजन दिखाई जाती है, जो हैरानी से अपने दोस्तों को बता रही होती है कि कैसे सोरी को उसका नाम पता था। वो खाना खाते हुए कहती है, पर मैंने उसे न्यू किड कहकर बुलाया था। उसकी दोस्त कहती है, ये शर्मनाक है, हमें बस उसका नाम याद करना है, पर उसे क्लास में सभी का नाम याद करना होगा। तो सूजन कहती है, हाँ, तुमने सही कहा। फिर दूसरी दोस्त पूछती हैं, क्या उसका नाम मुश्किल है याद करने के लिए? तो सूजन जवाब देती है, सॉरी ली। पहली दोस्त कहती है, व्हाट, ये तो बहुत सिंपल नाम है। फिर सूजन कहती है, उसे यहाँ आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, पर उसे सभी क्लासमेट्स के नाम याद हैं। उसे ये भी पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, जैसे स्टाफ रूम कहाँ है, ये उसे मालूम था। फिर उसकी दोस्त कहती है, इसका मतलब है कोई उसकी मदद कर रहा है। तभी वहां से गुजरती सोरी को सूजन नोटिस कर लेती है। तो सूजन उसे पुकारती है, सोरी। अपना नाम सुनकर सोरी उस तरफ देखती है और सूजन को हेलो कहती है। तो सूजन पूछती है, अगर तुम लंच करने आई हो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो? ये सुनकर सोरी थोड़ा हैरान होकर कहती है, क्या ये ठीक होगा? तो सूजन अपने दोस्तों से पूछती हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? तो वो दोनों ना में जवाब देती हैं। फिर सोरी उनके पास आती है तो सूजन पूछती है, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तो सोरी नर्वस होकर रिप्लाई देती है, किसी ने कहा था ये जगह पढ़ने के लिए अच्छी है। तो सूजन कहती है, ये सच है, पर ये लंच करने के लिए भी अच्छी जगह है। फिर सूजन अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराती है और उनका नाम बताती है, एमिली और हेली। इसके बाद सूजन सोरी से कहती है, मुझे नहीं पता था कि हमारे क्लास में कोई और बच्चा भी पैक लंच लाता है। तो सोरी कहती है, मैं थोड़ी वीक हूँ, इसलिए मुझे स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती है।
फिर सोरी पूछती है, तुम लोगों का क्या रीज़न है? एमिली कहती है, मैं बचा हुआ खाना ले आती हूँ, मेरी फैमिली का साइड डिश का स्टोर है। फिर सूजन कहती है, मैं स्कूल की वॉलीबॉल टीम में हूँ, इसलिए मुझे भी डाइट फॉलो करनी पड़ती है। हेली कहती है, मैं बस कुछ भी ले आती हूँ जो खाना होता है। फिर चारों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। फिर सूजन कहती है, इस बार आर्चरी क्लब डिसएडवांटेज में है क्योंकि यॉन इस साल यहाँ नहीं है। ये सुनकर सोरी हैरान होकर पूछती है, क्या यॉन जुंग? हेली कहती है, हाँ, वो आर्चरी क्लब का रिप्रेजेंटेटिव था 2 साल, पर लगता है इस साल यूजीन होगा क्योंकि यॉन जुंग ने दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र ले लिया है। ये सुनकर सोरी सोचती है, वो ट्रांसफ़र हो चुका है, तो वो सीट जिस पर मैं बैठती हूँ उस पर यॉन जुंग बैठता था ट्रांसफ़र होने से पहले। फिर वो चारों लंच एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी बीच सोरी मन में सोचती है, मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ यॉन जुंग का। इसके बाद फिफ्थ लेटर में नेक्स्ट लेटर की जगह लिखी होती है। रैबिट हच के बैक डोर से 5 कदम आगे, 7 कदम राइट साइड और फिर 9 कदम आगे। अपनी आंखें बंद करके इसे फॉलो करना है। सोरी इस गाइडेंस को फॉलो करती है पर उसे कुछ नहीं दिखता। वो नीचे बैठकर कहती है, मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ निकलेगा। फिर सोचती है, क्या मेरे कदम ज्यादा बड़े हो रहे हैं या छोटे? फिर उसे याद आता है कि उसने आंखें बंद नहीं करी थीं। फिर वो दोबारा कोशिश करती है, आंखें बंद करके स्टेप्स पूरे करती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है और जैसे ही आंखें खोलती है वहां यूजीन होता है, जिसे देखकर सोरी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और यूजीन भी काफी शॉक्ड हो जाता है। फिर यूजीन पूछता है, तुम यहां कैसे? इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारे 4th चैप्टर की शुरुआत 1 साल पहले की घटना से होती है। हमें यूजीन दिखाया जाता है जो क्लास में बैठा सॉन्ग सुन रहा होता है। उसके पीछे कुछ लड़के एक लड़के से जबरदस्ती उसके पैसे ले लेते हैं। फिर उनमें से एक लड़का यूजीन की तरफ आ रहा होता है, तभी वो यूजीन के कान से उसके ईयरफोन को निकाल देता है। फिर यूजीन को पीछे से पकड़कर हंसते हुए कहता है, मैन, तुम ऐसे बहरे हो जाओगे, तुम्हारा वॉल्यूम इतना तेज है। वैसे इस लड़के का नाम शॉन है, तो अब से हम इसे यही बोलेंगे। आगे शॉन कहता है, कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारे घर चलें? वैसे भी बहुत दिन हो गए मैंने डैनियल को नहीं देखा। इसी बीच यूजीन अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुन सकता कि ये लोग मेरे पीछे क्या कहते हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने कब अपने वॉल्यूम को तेज करना स्टार्ट किया ताकि मैं इन्हें न सुन सकूं। इसी के साथ हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है यूजीन शॉन से कहता है, क्या तुमने मुझे बुलाया? जहां शॉन कहता है, हे यूजीन, मैं बिजी हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज कैंप प्रिपरेशन कमेटी के लिए आ पाऊंगा, तो उनसे कह देना मैं नहीं आऊंगा। इसे सुनकर यूजीन ओके कह देता है। आगे शॉन कहता है, और हाँ, अगर मेरी मॉम कॉल करें तो उनसे कह देना आज रात मैं तुम्हारे घर पर ही रुक रहा हूं। वो मेरी बात नहीं मानेंगी पर तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेंगी। ये सुनकर यूजीन थोड़ा परेशान और हैरान हो जाता है। ये देखकर शॉन कहता है, क्या हुआ? जिसके रिप्लाई में यूजीन कहता है, मैं तुम्हारी मॉम से झूठ नहीं बोलना चाहता। यूजीन की ऐसी बातें सुनकर शॉन हंसते हुए कहता है, वो मेरी मॉम है, ना कि तुम्हारी। फिर यूजीन अपनी इच्छा के खिलाफ उसकी बात मान लेता है। फिर यूजीन कहता है, ये बात तुम मुझे कॉल पर भी तो बता सकते थे। जिसे सुनकर शॉन कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कितनी हार्टलेस बातें कर रहे हो। हे, वैसे क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? मैं तुम्हें अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा सकता हूं। पर यूजीन जाते हुए ना कह देता है। तभी उसे सनी किम मिल जाती है। सनी किम यूजीन को देखकर कहती है, तुम्हारा शुक्रिया जलाने वाली लकड़ियों को उठाने के लिए। तुम इसे इसकी जगह पर रख दो। वैसे कैंप फायर बिजनेस ईजी नहीं है ना? यूजीन शॉन को इशारा करता है वहां से जाने के लिए, जो वहां स्मोकिंग कर रहे थे, और आगे परेशान होते हुए कहता है, हाँ, मैं कैंप प्रिपरेशन कमेटी का पार्ट हूं, तो कभी भी जरूरत पड़े आप मुझे बता सकती हो। ये सुनकर सनी किम उसका शुक्रिया करके वहां से आगे जाने लगती हैं। पर तभी यूजीन शॉन को वहां से भागने के लिए टाइम देने के लिए सनी किम को रोकता है और कहता है, मेरे ख्याल से आपको बाहर कोई पूछ रहा था। जिसे सुनकर सनी किम कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? तो मुझे जाकर देखना चाहिए कि वो कौन है। और इसका फायदा उठाकर शॉन और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है यूजीन और शॉन को, जहां शॉन यूजीन से कहता है, मेरा इस घटिया कैंप से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस कमेटी का पार्ट नहीं हूं, तो तुम किसी और को जाकर ढूंढ लो। और मुझे लगता है कि उस ओल्ड लेडी को मेरे स्मोकिंग की बात पता चल गई है और इसलिए मेरे पेरेंट्स को भी मीटिंग के लिए बुलाया गया है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है,
जहां हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के सिक्योरिटी ऑफिस और बोटानिकल गार्डन में आग लग चुकी होती है। तभी टीचर अनाउंस करती है कि सभी स्टूडेंट यहां से फौरन एग्जिट की तरफ जाएंगे। सभी स्टूडेंट उसी तरफ जाने लगते हैं। तभी यूजीन वहां किसी को देखकर रुक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं, शॉन था, जो एक रस्सी के जरिए आग को घुमा रहा था। इसे देखकर यूजीन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूजीन गुस्से से शॉन से पूछता है, क्या ये सब तुमने किया? जिसे सुनकर शॉन कहता है, यहां तक कि वो ओल्ड वुमन भी बाहर जाकर स्मोक करती थी। मुझे यकीन है उसने अपने गार्डन में अपने लिए टबाको प्लांट कर रखे होंगे, और इन सब के बावजूद उसने हम पर चूहे की तरह नजर रखी। वो ये डिजर्व करती थी। पर यूजीन परेशान होते हुए कहता है, ये एक मिस्टेक थी, राइट? तुम वहां स्मोक कर रहे थे पर गलती से। तभी शॉन उसकी बात काटते हुए कहता है, हाँ ये गलती से हुआ, पर क्या तुम भरोसा करोगे अगर मैं ऐसा कहूंगा? ये सुनकर यूजीन गुस्से से कहता है, हे शॉन, तुमने अभी कैंप में सभी को डेंजर में डाल दिया था। जिसके रिप्लाई में शॉन कहता है, तो क्या हुआ? तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है, और तुम अच्छे से जानते हो कि अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो वो ये बात ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम चाहते हो मुझे एक्सपेल कर दिया जाए? क्या तुम अपने दोस्त के लिए यही करोगे? इन केस अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं बता दूं, मैंने उन बास्टर्ड को मारा था जब वो डैनियल को बुली कर रहे थे, तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वैसे भी ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा जब वो ओल्ड बिच अपनी जॉब खो देगी, तो इस बात को ऐसे ही छोड़ दो। वैसे भी तुम इसमें अच्छे हो, राइट? इन बातों को सुनकर यूजीन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और तभी वो शॉन को एक पंच मार देता है। इसके बाद हमारा सीन जंगल की तरफ शिफ्ट होता है, जहां यूजीन एक पेड़ के नीचे हेड डाउन करके बैठा होता है। तभी एक रोशनी सा कुछ उसके पास आता है, जिसे नोटिस करके जैसे ही यूजीन अपनी गर्दन उठाता है, वहां एक डिब्बे में कुछ जुगनू बंद होते हैं, जहां से वो रोशनी आ रही थी। साथ ही वहां कोई और भी होता है। फिर हम देखते हैं एक लड़का यूजीन की तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इसी के साथ हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हमें यूजीन जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाया जाता है। तभी वहां कोई आता है, जिसे नोटिस करके जैसे ही यूजीन अपनी गर्दन को ऊपर करता है, वहां एक लड़का अपने हाथ में जुगनू से भरे डिब्बे को पकड़े हुए कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आगे वही लड़का कहता है, मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था और सभी टीचर्स भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो वापस चलते हैं। ये सुनकर यूजीन कुछ रिप्लाई नहीं करता, शांत रहता है, पर हमें उसके चेहरे पर चोट दिखाई जाती है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं शॉन को वो पंच मारने के बाद उसकी और शॉन के बीच मारपीट हुई थी। इसके बाद जब यूजीन उस लड़के को कुछ नहीं कहता, तो वो लड़का कहता है, इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम नहीं जाना चाहते, राइट? आगे वो लड़का यूजीन से पूछता है, वैसे तुम खुद से क्यों रो रहे हो? इस बात को सुनकर यूजीन उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा रोने से? जिसके रिप्लाई में वो लड़का कहता है, किसी ने कहा है तुम्हें रोने के लिए हमेशा आंसुओं की जरूरत नहीं होती, लेकिन असल में अच्छा फील होता है अगर हम आंसुओं के साथ रोएं तो। यूजीन उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, फिर अपनी नज़र फेरते हुए कहता है, मैं रो नहीं रहा, मैं बस गुस्सा हूं, मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा इसके लिए। ये सुनकर वो लड़का स्माइल करते हुए कहता है, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मंगवाने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें ढूंढने आया हूँ। यूजीन उसकी ये बात सुनता है, फिर उससे पूछता है, क्या ये जुगनू है? वो लड़का रिप्लाई करता है, हाँ, क्या तुम इसे देखना चाहोगे? यूजीन उन जुगनुओं को देख रहा होता है, जहां वो लड़का उसे बताता है, ये जुगनू माउंटेन पर चीज़ें ढूंढने में मदद करते हैं। पर यूजीन को ये जुगनू देखकर शॉन के साथ हुई वो घटना याद आ जाती है, जिसके वजह से वो उदास हो जाता है। तभी वो लड़का अपने बैग से कुछ निकालते हुए कहता है, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाया हूं, मुझे अंदाज़ा था इतने घंटों से ऐसे ही यहाँ रहकर तुम्हें भूख लग रही होगी। ये याक बाब्स है, जिसे सनी किम ने बनाया है, ये तुम्हें अच्छा फील कराएगा। वैसे सनी किम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी जब उन्हें पता चला तुम नहीं मिल रहे हो। यूजीन वो खाता है, जिसे खाते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपने आंसुओं को जल्दी से पोंछते हुए कहता है, व्हाट द हेल? ये देखकर यूजीन को चाय देते हुए योनजंग कहता है, सनी किम ने सोचा था याक बाब्स खाने से आंसुओं को रिलीज करने में मदद मिलेगी। ये सुनकर यूजीन गुस्से से कहता है, क्या मतलब, ये क्रेजी है? फिर वो लड़का कहता है, ये बात सही है, देखो अभी तुम रो रहे हो। फिर यूजीन अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी गर्दन नीचे करके रोने लगता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां यूजीन और वो लड़का माउंटेन से नीचे जा रहे होते हैं।
यूजीन उस लड़के को देखते हुए सोचता है, ये एम्बैरेसिंग है कि मैं इसके सामने रोया, पर रोने से मेरा माइंड थोड़ा क्लियर हो गया है। आगे यूजीन चलते हुए उससे पूछता है, तुम कौन हो? जिसके रिप्लाई में यॉनजंग पीछे मुड़ते हुए कहता है, मेरा नाम यॉनजंग है और मैं सेम ग्रुप में हूं तुम्हारे साथ, कैंप वाले। जिसे सुनकर यूजीन कहता है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब है आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? ये सुनकर यॉनजंग सीरियस होते हुए कहता है, तुम भरोसा नहीं करोगे, तुम जानते हो जैनिटर सनी किम को, राइट? उन्होंने मुझे समय समय पर सिंपल मैजिक ट्रिक सिखाए हैं। ये सुनकर यूजीन गुस्से से कहता है, क्या? फिर यॉनजंग हंसते हुए कहता है, देखा, मैंने कहा था ना तुम भरोसा नहीं करोगे। तो यूजीन आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम अजीब हो, और मन में सोचता है, ये मैटर नहीं करता इसने मुझे कैसे ढूंढा। इसके बाद हमारा सीन कट होता है, जहां हमें दिखाया जाता है यूजीन टीचर्स ऑफिस के बाहर खड़ा है। यूजीन वहां खड़ा मन में सोचता है, उसने मुझे ढूंढने के लिए पूरा माउंटेन सर्च किया, मैं वो हूं जिसे वो अच्छे से जानता भी नहीं है। इस चीज ने मुझे बहुत सरप्राइज किया। ये सोचकर यूजीन टीचर ऑफिस में नॉक करता है, फिर अंदर चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां शॉन यूजीन से कहता है, यूजीन, तुमने ऐसा क्या किया कि टीचर मुझे बुला रहे हैं? ये सुनकर यूजीन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, मैंने उन्हें कैंप के दौरान हुए फायर एक्सीडेंट के बारे में ये बताया कि वो हमने मिलकर किया। ये सुनकर शॉन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, फिर यूजीन से कहता है, मैंने कहा था तुम इससे दूर रहना, तुम सच में बहुत ज़्यादा अनोइंग हो, और मैं क्लियर कर दूं, हम दोस्त नहीं हैं जो तुमने ये किया, स्टूपिड। ये कहकर शॉन वहां से आगे जाने लगता है, तभी यूजीन कहता है, तुम सही हो, हम दोस्त नहीं हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद हम कभी भी एक दूसरे की शक्ल ना देखें। ये सुनकर शॉन हैरानी से यूजीन की तरफ देखने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, यूजीन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा है किसी चीज़ को देखकर। फिर हमें दिखाया जाता है, यूजीन उसी जगह को देखकर काफ़ी हैरान है और कहता है, ये सच में अमेजिंग है। तो यॉनजंग उससे कहता है, तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। इसके बाद हमें एक पिज्ज़ा दिखाया जाता है, जहां यॉनजंग वो पिज्ज़ा यूजीन की तरफ करते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारे 2 हफ्ते के सस्पेंशन के लिए, और मैं शर्त लगाता हूं शॉन को एक्सपेल कर दिया जाएगा। यहां मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यूजीन ने टीचर को बताया था कि वो और शॉन हाल ही में हुए एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके बाद यूजीन को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद यॉनजंग पिज्ज़ा खाते हुए कहता है, तुम्हें यकीन है तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा? यूजीन कहता है, मुझे नहीं होगा। फिर हमें दिखाया जाता है, यूजीन आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर उसका एक भी निशाना टारगेट पर नहीं लगता। ये देखकर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी यॉनजंग वहां आता है और उससे कहता है, तुम इस स्ट्रिंग को वो पर्सन समझो जिससे तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, और इसे खुद से दूर फेंको, वहां जहां ये डिसअपियर हो जाए। फिर यूजीन उसकी बात मानते हुए दोबारा निशाना लगाता है। फिर हम देखते हैं इस बार निशाना टारगेट पर लगता है। ये देखकर यूजीन थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे ये और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस कहानी का सफ़र यहीं तक था, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे इस कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके हमें सपोर्ट करें, और ऐसी ही शानदार मांगा और मानवा कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले दिलचस्प पार्ट में।